मेरी वॉइस आ रही है सबको? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, बस अभी 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबके पास A4 साइज के 5 पेपर्स रेडी हैं? सैटरडे को नहीं हो पाई थी क्लास। इज एवरीवन रेडी विद A4 साइज पेपर्स? सर रूल्ड। नहीं, A4 साइज के वाइट प्लेन पेपर्स, A4 साइज, A4 पेपर मतलब। ओके सर। कोई बात नहीं, अगर रूल्ड भी है तो इट्स ओके। ओके, तो सबको ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। ओके, तो मैंने क्या 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 था, कितनी आइडेंटिटीज हैं? 50। देखते हैं आज कितनी हो पाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देख लो अच्छे से जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो 50 आइडेंटिटीज इन टोटल हमारे पास हैं, और हम क्या करेंगे, 1 बाय 1, ठीक है, इसको करेंगे। जस्ट सेकेंड, ये मैंने कौन सी स्लाइड खोली, जस्ट सेकेंड। ओके, सबको दिख रहा है ना 50 आइडेंटिटीज वाली स्लाइड? यस सर। ओके ओके, और 2 कलर्ड पेन्स भी हैं सबके पास? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देख लो। सर अभी तक आपने क्या बताया? बस अभी पहले मैं पहली चीज ही लिखवा रहा हूं। अगर आपके पास जो भी 2 कलर्स हैं उसमें से एक कलर ऐसा चूज करना है, कोई भी, जो आपको, जो मैं येलो से लिख रहा हूं ना, उसके बाद वाली सारी आइडेंटिटीज आपको येलो से नहीं लिखनी। मतलब जैसे जैसे मैंने आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को कोई रिपीट कर सकता है जो मैंने लिखा है? sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. यानी साइन ए और कॉस बी के बीच में किसका साइन है? इनटू। Plus. इनटू का, और यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। ओके यस। ओके, ये वाले आपको जो कलर से लिखनी है वो अलग कलर होगा जो मैं आगे आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, ठीक है। ओके,
अब मैं दोबारा से वही लिख रहा हूँ, बस क्या फर्क है देखो, मुझे बताना। सर ये दूसरे कलर से। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने कोई, अभी सिर्फ एक ही कलर यूज करना है जब तक मैं बोल रहा हूँ, अभी सिंगल कलर चल रहा है, ठीक है। सार्थक आपने वो कर रखा है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है बेटा, मैंने चैट कर लिया, अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद वैसे कोई बताएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ? cos Cos A A plus B. B प्लस बी। फिर ध्यान से देख लेना मैंने क्या साइन लिखा है। क्या साइन लिखा है मैंने? Minus. माइनस, याद से देख लेना। सर प्लस नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं है, वही मैंने बता रहा हूँ, ध्यान रखना आइडेंटिटीज नोट करते हुए। मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ उसको, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो। ओके, अभी सिंगल कलर चल रहा है सब। एक ही कलर से करनी है ना? हाँ, ये सारी एक ही कलर से करनी है। उसके बाद Cos A cos B plus sin A sin B. ठीक है, तो मैं सारे कलर एक ही कर देता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें, सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है? A to the power m plus n. m plus n. तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में मान लो आप 5th क्लास में हो, तो क्वेश्चन ये आएगा या ये एक फॉर्मूला होगा जो आपको रीजनिंग की तरह से लिखना होगा क्वेश्चन में? क्या लगता है? Reasoning की तरह. Formula. रीजनिंग की तरह, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये एज अ फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, इसके ऊपर एप्लीकेशंस आती हैं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes sir. ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको ये सिंगल कलर से सारी आइडेंटिटीज लिखवाई हैं, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद करना है, याद से मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद करना है। तो अभी के लिए आपको ये सारी आइडेंटिटीज, जो ये 4 आइडेंटिटीज मैंने लिखाई हैं, ये याद करनी है। इज दैट क्लियर? अब आपका अब आपको 2 कलर्ड पेन यूज करने हैं, कैसे वो स्टार्ट करूं? लिख लिया सबने ये एक A4 साइज शीट पे? Yes sir. ठीक है, सही। तो ओके, अब इसको एक बॉक्स में डाल लो, इसको एक बॉक्स में रख लो, ठीक है। जो बाकी 46 कराऊंगा वो इनसे ही बनेंगी। स्टार्ट करें बच्चे? इज एवरीवन रेडी? Yes sir. ओके, Yes sir. बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि रेडी हो ना, मैं स्टार्ट करूं? ओके, अब आपका 2 कलर्ड पेन यूज होंगे, वो कैसे होंगे वो देख लो। तो सबसे पहले आपको वही सेम आइडेंटिटीज किस तरीके से लिखनी है वो देख लो। सबसे पहले आपने मान लो किसी एक कलर से ये लिखा, तो आपको ना बस यहाँ पे जहां पे मैं पिंक से माइनस लगा रहा हूं, ये किसी और कलर से करना है। क्या सर? जो मैंने पिंक से माइनस लगाया है, ये किसी और कलर से लिखना। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या नहीं? Yes sir.
ठीक है। सिमिलरली आपको वही चीज रिपीट करनी है कॉस के साथ। ठीक है, और फिर दोबारा क्या करना है, किसी और कलर से, जो दूसरा कलर आपके पास होगा उससे यहाँ पे ऐसे लिखना है। सर पहले वो बॉक्स में लिख लिया और अभी फिर से लिखनी है और दूसरे कलर से माइनस हाँ, माइनस। और अब 2 कलर यूज करने हैं। मान लो आपका A4 साइज का पेपर है, तो आपने एक बॉक्स यहाँ बन रहा होगा आपका, जो सिंगल कलर वाला होगा, और नीचे यहां से अब स्टार्ट हो गया 2 कलर्ड। ठीक है, अब इसके आगे 1 और 2 लिखना है। डन या नहीं आया समझ? एवरीवन जस्ट लेट मी नो फास्ट। क्लियर? सर हमें दूसरा कलर साइंस पे चेंज करना है। हाँ, दूसरा कलर साइन के लिए है, SIGN, नॉट SINE, साइन के लिए। आ गया बच्चे समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। थर्ड जो मैं लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा थर्ड में अभी तक? Tan A plus tan B. a plus b हाँ, और उसको मैंने लिखा है ऐसे, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। दिख रहा है लिखा हुआ है ना? और ऑब्वियसली जब मैं यहां माइनस लगाऊंगा दूसरे कलर से, तो कहां माइनस आ जाएगा? यहां पे, और नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, बस पहली जो 4 आइडेंटिटीज है उनका प्रूफ नहीं करना, वो सबसे लास्ट में करना है। पर अब तो आपकी ग्रीन से जो मैंने लिखा है वो स्टार्ट हो गई। तो आपके पास अगर 2 ही कलर्स हैं तो आप इसको उसी कलर से लिख सकते हो जिससे आपने ऊपर वाली आइडेंटिटीज लिखी थी। तो कंफ्यूज मत होना, मैं उसी से लिख देता हूँ, नहीं तो कोई अगर कंफ्यूज ना हो। मतलब दूसरे वाले कलर से सिर्फ वो साइन चेंज करने वाला लिखना है। हाँ 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 हाँ, दूसरा वाला कलर सिर्फ इसलिए है ताकि आप साइन चेंज कर लो और तो सर आपको आपने याद। पहले जो आइडेंटिटीज फिर से को लिखी। हाँ, उसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊं। यस सर। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक सबने लिख लिया होगा। अब इसके नीचे लिखना है प्रूफ। ठीक है, लेकिन हम किसका प्रूफ करेंगे सबसे पहले? थर्ड का, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का तो कब करना है? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो कोई बता सकता है मुझे कि tan A plus B क्या होता है? Sin A plus B upon cos A plus B. और sin A plus B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Sin A cos B plus Sin A cos cos A. B plus cos A sin B. आपका ये सिंगल कलर चल रहा होगा। ठीक है, sin A cos B अपॉन में cos A cos B, आगे माइनस sin A sin B। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ये भी A4 में लिखना है। हाँ हाँ, अब उसी के नीचे जहां पे आपका प्रूफ लिखवाया था ना मैंने, देखो प्रूफ के नीचे। ओके सर। ठीक है, लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। Yes, sir. ठीक है, अब आपके पास जो दूसरा कलर है वो कैसे यूज होगा वो भी देख लो। यहां पे आपको डिवाइड में लिखना है cos A cos B, यहां पर भी आपको डिवाइड में लिखना है cos A cos B, यहां पर भी आपको डिवाइड में लिखना है cos A cos B,
और यहाँ भी आपको डिवाइड में लिखना है cos A cos B। और अगर जगह नहीं है लिखने की तो उसको काट के फिर दोबारा लिखो, जगह बनाओ। इज दैट सर? क्लियर? हाँ सर सर आपने साइन ए कॉस बी दो यस बार लिख सर, दिया। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी गलत है ऊपर। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। थैंक यू बच्चे। साइन बी कॉस, ठीक है, अब ठीक है। अरे आपने डिवाइड करा है cos से cos हाँ, b से? क्यों करा है भी बता रहा हूँ, क्यों करा है भी बता रहा हूँ। कर लिया सबने? यस सर। ओके, अब मैं ये जो मैं कट कर रहा हूँ वो सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो क्या बचा फाइनली? क्या बचा फाइनली? tan A plus tan B upon में 1 minus tan A tan B। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन आता है कि सर हमने ये क्यों करा, तो उसको ध्यान से सुनो अच्छे से। अब जैसे tan की आइडेंटिटी में राइट साइड आपको क्या दिखेगा? ऑब्वियसली tan ही दिखेगा ना, tan दिखेगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर मतलब आपने जैसे साइन ए और कॉस ए को क्यों काटा? साइन ए और कॉस ए को मैंने कहाँ काट दिया? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने किसको काट दिया? गलत काट दिया बच्चे, गुड ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखूं? साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, आई होप सबका थोड़ा फोकस बन गया हो। ठीक है, Yes, sir. चलो गुड। तो साइन कितना बन गया आंसर? साइन tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब मैंने आपसे बोला कि साइन A प्लस B के फॉर्मूले में क्या राइट साइड में आपको साइन दिख रहा था? यस सर। कॉस दिख रहा था अलग बात है, साइन दिख रहा था ना, SIN नहीं। और Yes, sir. कॉस के फॉर्मूले में कॉस दिख रहा है? यस सर। ठीक है, लेकिन tan के फॉर्मूले में क्या tan दिखा जब मैंने जो व्हाइट से लिखा था? क्या tan के फॉर्मूले में tan दिखा? नहीं No, है ना? sir. हाँ, तो tan को थोड़ा सा मतलब बुरा लगेगा कि यार मेरी खुद की आइडेंटिटी और मैं ही नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या किया, उसको tan बनाने के लिए cos A cos B से डिवाइड कर दिया। अब बताओ मैंने cos A cos B क्यों लिया? एनीवन? सर वो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, यही आएगा। सोच के देखो पहले, Sir, मुझे वो चाहिए। denominator में तो 1 आए denominator में लेफ्ट साइड में। ओके दैट्स गुड। अब आपको कैसे याद रखना है वो सुन लो। के लिए sin अपॉन cos ही होता है। हाँ बिल्कुल सही। पहली बात तो ये कि नीचे कॉस आने का रीजन क्या है, क्योंकि tan में कॉस ही होता है। ठीक है, और दूसरी बात कॉस के नीचे क्या है? कॉस साइन नहीं लाना चाहिए था ना, कॉस के नीचे साइन नहीं आना चाहिए था ना। आ रहा है समझ में या नहीं? यस सर। तो मैंने कॉस ही रखा। लेकिन आपको एक बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं जो आपको मतलब 12th के एंड तक याद रहेगा। हमेशा याद रखो, अगर यहां पे tan लिखा हुआ है तो यहां पे हमेशा 1 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 1। और अगर बाय चांस यहां cot लिखा होता तो यहां पे 1 बनना चाहिए। सैशा एक बार रिपीट कर दो जो आपने पहले बोला था। सैशा कुछ Sir, कह रहे थे? हाँ हाँ, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के लेफ्ट साइड पे 1 आना चाहिए। इस वाली जगह पे डिनोमिनेटर जो है ये पूरा, उसके लेफ्ट कॉर्नर में आपको 1 दिखना चाहिए। कब? जब tan हो। tan और जब cot हो, कोई भी नहीं दिखी। tan में हमेशा याद रखना है, हमेशा tan में याद रखना है 12th के एंड तक।
कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में ही होगा। हाँ ये एक तरह से ये कह लो कि मतलब जैसे ना आपको 12th के एंड तक कभी दिक्कत नहीं आएगी फिर किसी भी फॉर्मूले में। और कॉट में कहाँ याद रखना है 1, मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया कि कॉस नीचे क्यों आना चाहिए, क्योंकि tan में कॉस नीचे होता है। आपको क्या याद रखना है कि इसलिए याद रखना है ताकि आपके फॉर्मूले सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ना समझो, उनको याद भी रखना आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें एक साथ चलेंगी, याद भी रखना है फॉर्मूला और समझ भी आना चाहिए। तो उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट करना है तो करना है। सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चंस, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें उनको भी हमें सिंपलीफाई करना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मान लो कोई 10 का क्वेश्चन आया और आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में 1 नहीं दिख रहा, तो आप बना सकते हो उसको। ओके सर, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या मिल गया? हाँ बच्चे बोलो। सर तो tan की कोई भी आइडेंटिटी के लिए वैलिड है ना, सिर्फ यही वाली? हाँ मतलब a प्लस बी प्लस सी के लिए अभी मैंने नहीं कराया, अभी सिर्फ a प्लस बी के लिए कराया है। तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका? 10a प्लस 10b अपॉन 1 minus minus tan A tan B. अब आपको दूसरे कलर से ऑब्वियसली क्या करना था, याद करो एक बार तो। हाँ ये थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ मिल गया आपको सबको। यस सर। ऑब्वियसली मैं फोर्थ में क्या लिखने वाला हूं? एनीवन? Cot कॉट गुड कॉट A प्लस minus B. गुड। तो कॉट कॉट a प्लस बी, तो वो क्या बनेगा? सॉरी क्या बनेगा वो? कॉस Cos A plus B upon sin A plus B. ठीक है, फिर इसको कैसे करेंगे? सर अब sin A sin B से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड बच्चे, इसका मतलब ये है कि आप सब समझने लग रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी जल्दी इसको समझ गए हो। अभी धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बस हाँ वो पहले 4 जो एक कलर से लिखे थे फॉर्मूले, वो तो कोई नहीं भूल रहा ना? नो सर। ठीक है, अब मैं किससे डिवाइड करूं, कोई बताना चाहता है? sin Sin A sin B. ऑटोमेटिकली 1 कहाँ आ गया इस बार? डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के राइट साइड। राइट कॉर्नर में। गुड, ठीक है। तो क्या आ गया? क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। एक तो यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ कट के 1 आ गया, यहाँ पे ये कट गया, और यहाँ पे ये कट गया। तो कितना आंसर आ गया? कॉट कॉट A कॉट B -1 अपॉन कौन? कॉट B। कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। सो ऑब्वियसली दूसरे कलर से आपको क्या करना है? साइन चेंज। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो साइन चेंज। बी पहले लिखना है, बी पहले लिखना है। कहीं कोई गलती से कॉट ए प्लस कॉट बी लिख दे डिनोमिनेटर में, नहीं, कॉट बी पहले लिखना है, कॉट ए बाद में। कर लिया सबने? या भी टाइम चाहिए? सर टाइम। अच्छा ठीक है। वैसे जिसको समझ आ गया है ना, तो फिफ्थ में क्या लिखने वाला हूं मैं? फिफ्थ आइडेंटिटी सर कोसेक यस, सेक A प्लस B। सेक ए प्लस बी, और सिक्स्थ वाला कोसेक कॉसेक ए। हमने Okay. स्टार्ट किया था साइन से, SIN से, और हम टर्म एंड किस पे करेंगे? कॉसेक पे, उसके रेसिप्रोकल पे। हमने सेकंड में कॉस किया था, तो सेकंड लास्ट स्टेप सेक है। थर्ड मेरा tan था, तो ऑब्वियसली थर्ड लास्ट स्टेप कॉट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूं 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद एक बार मैं फॉर्मूले दोबारा लिखूंगा सारे, जब तक आप अपना प्रूफ्स वगैरह कर लो। मेरा कहने का मतलब है कि आप 5th जो है उसको भी निकाल लो और जो 6th है उसको भी निकाल लो, फिर मैं चेक कराता हूं कि आपने सही करा है या नहीं, और उनके कलर चेंज भी कर देना साइंस के। 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, आराम से लिख लो।
डन? Yes, sir. ओके, तो मुझे एक बार पहले फिफ्थ फॉर्मूला बता दो। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 upon cos A cos B minus sin A sin B. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कुछ करना है या नहीं? Sin A sin B. साइन ए साइन बी से Sir, हाँ। Yes, sir. कॉस ए कॉस बी से। अच्छा, इसमें वन कहीं अचीव हो गया? यस, कहाँ? कहीं वन अचीव हुआ है? न्यूमरेटर में बस डिनोमिनेटर काम, में कितने डाइव बस कुछ करना ही नहीं। करने का फायदा नहीं सुनो है। सुनो 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 सुनो, ये बात सर लो, बस हो गया अचीव, कहने का मतलब थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वन ढूंढना है क्या? आया समझ? नहीं सर आया? सिर्फ वन आ जाए सर, बस वन कहीं भी आ जाए तो एक वन आ गया, समझ आ गया। नहीं मतलब ऐसे टेन और कॉट में तो याद रखना कि वन कहाँ आना है चाहिए। इसमें तो स्टार्टिंग में ही वन आ गया, तो हमारा कोई और काम नहीं बचा इसमें। हाँ, ये जरूर है कि सेक थोड़ा सा बुरा मानेगा, क्योंकि सेक नहीं दिख रहा राइट साइड में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मानने देते हैं उसको बुरा। ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है, इसी का साइन चेंज कर दो बच्चे, माइनस के साथ plus प्लस। अब ऑटोमेटिकली आप सिक्स समझ गए होगे, मेरे को कराने की वैसे जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही बोल दो। सर 1 अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, और वन तो अचीव हो ही चुका है, ठीक है, तो बस साइन बदल दो, मतलब SIGN, तो वो क्या हो जाएगा ये। क्लियर? कोई बता सकता है मैंने कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं अभी? 10 अभी आपके सामने नहीं, वो वाले बॉक्स वाले छोड़ के, बॉक्स वाले छोड़ के। sir 6. 6 सर 4 अरे नहीं, सर 8 12 गुड, 12 समझो समझो, 12 है, 12। Yes, sir, because sign भी different है. हाँ ठीक है, ओके, सर वो जो दो आपने रिपीट करी थी उससे गिन रहे हो? उसे भी काउंट कर लो अब। हाँ, और उन चार को अलग बॉक्स में रहने दो, ठीक है? नहीं हुआ क्लियर या हो गया? यस ओके, तो सेवंथ जो मैं फॉर्मूला कराऊंगा, अच्छा मैं बार बार पूछ रहा हूँ, A4 साइज पे लिख रहे हो ना, या कहीं पर भी Yes, मतलब अलग? sir. ठीक है, ओके। नाउ सेवंथ जो मैं फॉर्मूला कराऊंगा, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, बी को ए ले रहा हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ऊपर, बी को ए लेना है, ठीक है? तो बताना क्या बनेगा? 2A, 2A. ओके, तो A ए प्लस ए, तो क्या बनेगा? 2 sin A cos A. sin cos A Sin A plus cos A plus साइन cos 2A, ये बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ना बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी लगा दो जो आपने फर्स्ट में लगाई थी, जो फर्स्ट में लगाई थी। क्या लगाई थी? साइन ए कॉस ए यस, प्लस कॉस ए साइन ए। सर वो 2 साइन ए कॉस ए हो गया। हाँ, लेकिन इसमें साइन चेंज मत कर देना, नहीं तो 0 हो जाएगा। इसमें गलती से भी कोई यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएगा, है ना? समझ आ रहा होगा? तो कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ, वो कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड होके क्या बन गई? 2 sin A cos A, यानी सेवंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, मतलब सेवंथ क्या बन गया? साइन 2A किसके इक्वल आ गया? 2 sin A cos A ठीक है, इसमें वन कहाँ दिख रहा है बच्चे? Denominator. डिनोमिनेटर में। मतलब ये था नहीं ना, ये अचीव कहाँ हुआ, है ना? ये मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने वाला हूं या नहीं आ रही? ये अचीव नहीं हुआ ना, ऑटोमेटिकली था ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम इस वन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इस वन को हटा के
हम क्या लिखेंगे उसकी जगह, किसी को पता है? Sin square A cos square plus cos square A. cos square a प्लस साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, पर पहले cos लिखना है। ये बात हमेशा याद रख लो 12th के एंड तक, 12th के एंड तक कि cos पहले लिखना है। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रीजन है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 2 sin a cos a अपॉन, cos square A plus sin square. ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए 1 दोबारा, अब मुझे 1 चाहिए दोबारा यहां पे, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए दोबारा, तो मैं क्या करूं? Divide by Divide by cos square A. दोनों को किससे डिवाइड करूं? cos a से। कहने का मतलब क्या है? cos स्क्वायर a से। इज दैट क्लियर टू ऑल? सर आपने सर किससे डिवाइड किया? cos स्क्वायर a से। cos a बोल दो या cos स्क्वायर a बोल दो, बात तो एक ही है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 बन गया, तो कितना आ गया? सर 2 tan Tan A upon 1 plus 2 tan tan A square A. upon 1 plus tan square A. तो आपने जब भी राइट साइड में tan देखा है तो 1 कहां देखा है? जब भी राइट साइड में tan देखा है तो 1 कहां देखा है? left side denominator. आ रहा है समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो Yes. हमारा 8th फॉर्मूला क्या बन गया? 8th फॉर्मूला क्या बन गया? सर ये 7th था ना? Sir, हाँ, ये 7th था, अब उसी को मैंने 8th में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, अगर आपको 8th को और 7th को एक ही बार लिखना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। 7th 8th को मैं मर्ज कर रहा हूं, ठीक है, 7th में ही। 7th 8th को मैं मर्ज कर रहा हूं 7th में ही, तो क्या लिखूं 7th का फाइनल फॉर्मूला? सर वो दिखा दो पीछे। 2 tan 2 A tan A upon upon 1 1 plus plus tan tan square square. A. व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपको क्लास 10th की ट्रिगो याद हो तो उसमें 2 इक्वल टू वाला भी एक क्वेश्चन था ना, 2 इक्वल टू वाला। Yes, sir. sir. तो वैसे ही बताओ मैं क्या लिखूं? sin 2 equal to 2 sin A cos A equal to 2 tan A upon 1 plus tan square A. ठीक है, ऑब्वियसली मैं 8th फॉर्मूले में क्या बोलने वाला हूं? ऑब्वियसली Cos Cos 2A. Cos 2A. यस, क्योंकि cos a प्लस a था, तो मैं ऑड के साथ ऑड चला रहा हूं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो 7th में हम फिर cos sin square से डिवाइड नहीं करेंगे? हाँ, अब आपको क्या करना है देखो, पहले मैंने करवाया था जब मैंने शायद मार्च उसमें ली थी ना मैंने, जून या जुलाई में कराया होगा, तो मैं थोड़े से आपके कम कर रहा हूँ, फॉर्मूले को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके। डोंट वरी, अगर आपने वो पहले लिखे हुए हैं तो इट्स ओके, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख के छोड़ रहे हैं बस। अच्छा, अब आप नेक्स्ट बताओ क्या लिखूं? कोई बता रहे हैं? कितना आ गया? cos square A minus sin square A. Sir 2 cos A minus 2 sin A. अच्छा हाँ, cos अरे अरे अरे, 2 cos A प्लस थोड़ी है, मैंने इसलिए तो स्टार्टिंग में बताया था मल्टीप्लाई है बच्चे। When bases are same, powers get added, है ना। और सबको ये तो पता ही होगा कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख लो, सर अभी ठीक है। इसमें cos square A की जगह 1 minus sin square A लिख सकते हैं। अभी पहले वो वाला करो, पहले नीचे वाला 1 है ना उसको हटाओ, पहले जो नीचे वाला 1 है उसको हटाओ। कैसे हटेगा? cos square A plus sin Cos square square A. A plus sin गुड square. गुड, तो कितना आ गया ये? अब किससे डिवाइड करना है? सबको पता है किससे डिवाइड करना है? Cos sin square. square. Sin square. देखो, आपको अगर tan वाला फॉर्म कॉट वाला बनाना है
तो साइन स्क्वायर ए से करो, और अगर tan वाला बनाना है तो किससे करेंगे? cos square हाँ, तो कितना आएगा? पहले कॉट वाला, पहले tan वाला बना लेते हैं, फिर कॉट वाला बनाते हैं, ठीक है? 1 minus tan square upon 1 plus tan square. गुड, ठीक है। अब ये बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कॉट वाला भी मिल जाए, तो मैं क्या करूं? कॉट वाला भी मिल जाए साइन स्क्वायर ए से कर दो। तो क्या मिलेगा फाइनली फॉर्मूला? अगर मुझे कॉट ए वाला चाहिए तो Cos square a minus 1 upon 1 plus cot माइनस square. 1। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी, हाँ बोलो बच्ची। सर मतलब वो तो सेवेंथ वो- में भी हम एक और इज इक्वल टू डाल सकते हैं कॉट के लिए। हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन ना उसमें आपका कॉट का, उसमें जो 1 आया ना वो नीचे आए, यहाँ नीचे आएगा, ओके है ना, इसलिए मैंने कराया नहीं वो, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको। ठीक है, ओके सर। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना +0 है, तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा हमें, समझ आ रही है मेरी बात, इसलिए नहीं कराया। ठीक है, ओके। लेकिन अभी cos a + a खत्म नहीं हुआ, अभी देखो क्या क्या बचा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नेक्स्ट स्लाइड कर 2 दूं? minutes. अच्छा ठीक है। अच्छा, किस किस को बिलीव हो रहा है कि हर एक आइडेंटिटी पे अराउंड 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, या अभी तक बिलीव ही नहीं हुआ है? किसी को बिलीव हो रहा है अभी तक? अभी हमने कितनी आइडेंटिटीज कर ली? 12, 12 तो ये वाली, और अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं, ये भी एक आइडेंटिटी है ना, और इसको देखूं तो ये भी एक आइडेंटिटी है, और अगर मैं इसको देखूं ये भी एक आइडेंटिटी है। तो बिलीव तो करना पड़ेगा, है ना, कि इतने सारे क्वेश्चंस तो करने हैं हमें। सर ओके साइशा, हाँ 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 हाँ। सर जो आपने 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर निकाला सर, उसमें भी हम tan स्क्वायर को 1 अपॉन cot स्क्वायर लिख के cot हाँ निकाल हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिगो है, ट्रिगो में कैसे मर्जी कुछ भी करो, बस कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होने चाहिए। ओके, तो 8 को मैं नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा लिखता हूं। तो मैंने क्या बताया, cos 2a किसके इक्वल हो गया? cos square a minus sin square. a, और ये किसके इक्वल हो गया? 1 minus 1 tan minus square tan a upon square 1 plus tan square a. और ये किसके इक्वल हो गया? Cot square Cot a square a minus 1 minus upon 1 cot upon square cot a square plus a plus 1. ठीक है, और अभी भी कुछ बचा हुआ है, और वो हम देखेंगे कैसे, वो देखो। क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? Yes. Yes, sir. और ऑलरेडी एक माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या बन गया मिला के? 1 minus 2 1 sin minus 2 square. sin square a. सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखता, और बाकी जो रेड से लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखता, तो क्या आता? 2 cos square a minus 1. यानी पूरा जो 8th आइडेंटिटी है उसको अगर मैं पूरा लिखना चाहता हूं दोबारा से, तो कोई बोलेगा क्या दोबारा? cos 2a इज इक्वल्स टू, सब 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 सबसे प्लस पहला वाला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, चेक कर लिया सबने? कितने इक्वल टू के साइन आ गए, है ना? एक इक्वल टू के साइन से तो डर लग जाता है, अब यहाँ पे देखो कितने इक्वल टू के साइन आ गए।
मतलब वो तो जिस टाइप का ही क्वेश्चन होगा उसमें उस टाइप का। हाँ बिल्कुल सही, वही आपको करना है कि अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये इससे होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया। ऑब्वियसली मैं 9th क्या लिखने वाला हूं, 9th tan 10 2a। 2a 10 2a, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दूं, निकालोगे खुद, लास्ट है वो आज के लिए, यस सर। ठीक है। टाइम देता हूं मैं आपको, निकाल लो पहले, फिर मैं देखता हूं किसका सही निकलता है। 10 2a, सर हाँ सर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, चेक करो जो अभी सार्थक ने बोला, ठीक है। यस सर सही है। ओके एवरीवन, यस सर। एक दो ही यस आ रहे हैं, क्या चक्कर है ये, ऐसा क्या हो गया? यस सर सही कहा है, लाइक ठीक sin है टू ना? ए cos टू ए का करके। यस सर। हाँ डिवाइड कर लिया ना आपने, अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूले यूज करे होंगे। अब देखो क्या किया मैंने, sin 2a का फॉर्मूला क्या क्या था, एक तो था 2 sin a cos a, और एक क्या था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, एम आई राइट, यही था ना। और cos 2a के जो फॉर्मूले थे वो क्या थे, cos स्क्वायर a माइनस, tan square a, फिर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। हाँ, अब आगे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन क्या आपको मिल गया डिवाइड करने पर, ये कट गया ना, यस सर वही। तो आपको क्या मिल गया, tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस, tan square a। और ऑब्वियसली अगर tan tan है तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में क्या मिल रहा होगा, 1। 1। वैसे कोई बता सकता है अगर मैं 10th कराना चाहूं तो 10th फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सर sec 2a। 10th Cot cot 2, 2a 11th वाला sec 2 sec 2a और 12th, cos cos sec 2a। sec 2a। अच्छा टोटल फॉर्मूले 12 लग रहे होंगे अभी जो मैंने बोले सारे, लेकिन उसके अंदर अंदर भी फॉर्मूले हैं, यस सर। समझ रहे हो, ऐसे होता है। तो उनको मिला के 50 है। कहीं कोई ऐसे सोच रहा हो कि सर 50 लिखवाएंगे और 50 के अंदर अंदर भी फॉर्मूले अलग अलग होंगे, नहीं, मिला के सब कुछ 50, अराउंड 50 है। कोई मैंने आज तक कोई ऐसे जरूरी नहीं कि सारे फॉर्मूले काउंटिंग करके बोल रहा हूँ, 50 के अराउंड फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया। लास्ट चीज आज के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एक तो होमवर्क तो सबको समझ आ ही गया होगा। होमवर्क क्या है, 10th 11th और 12th फॉर्मूला आपको खुद निकालना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। और ऑब्वियसली थर्सडे की क्लास तक फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखवाए हैं। अगर वो टिप्स पे नहीं हुए तो 12th मतलब जो थर्सडे को मैं कराऊंगा वो भी इतने ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 फॉर्मूले और हैं, ठीक है ना। तो मिला के जब वो 50 होंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो किसी की भी, क्योंकि अभी आगे आगे एक चैप्टर आ रहा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक ऐसा चैप्टर है जो शायद आप मजबूर हो जाओ खुद के ऊपर, कि खुद आपको लगेगा यार मैं इतना डेरिवेटिव कैसे कर रहा हूं, मतलब इतना मजा कैसे आ रहा है, इतना इंटरेस्टिंग कैसे है डेरिवेटिव्स। तो हमें ना ट्रिगो उसका बेस बनाना है। ट्रिगो का बेस आपका रेडियंट डिग्री से बन गया था,
अब आप जो ये बेस बना रहे हो ये डेरिवेटिव्स के लिए बना रहे हो, आप ध्यान रखना मेरी बात पे, ठीक है। तो मेरे को एक बात पूछनी है कि अगर मैं साइन 2a, हाँ सार्थक, सर जो sec 2a और cos sec 2a होगी सर उस पे भी 1 पे छोड़ दें सब 1 अपॉन में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है एक 1 तो मिल ही गया ना। हाँ यस। अच्छा, जो ये साइन 2 है अनुष्का, वो हो जाएगा बेटा स्टार्ट, वो पहले ही हो जाएगा, डोंट वरी। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट है जो मैं आज बता रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, साइन 2a का फॉर्मूला 2 tan a upon 1 plus tan square a. और कॉस 2a का मैं क्या लिख रहा हूं, ये, और tan 2a का क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा लूं, 2 tan 2 2 tan tan a a upon upon 1 minus tan square. ठीक है। मतलब sin 2a और tan 2a में से वो डिनोमिनेटर के साइन का डिफरेंस है। हाँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं मैं, तो मेरी हेल्प करना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ये वाले जो 2a हैं इनको यहां लिख दिया, तो मैं यहां क्या लिखूं, 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके पास, तीनों आपको फिल करने हैं। Sir, hypotenuse सर 1 2 plus tan tan a square हाइपोटेन्यूज पे क्या लिखूं, 1 plus tan square a. गुड, अब तो सबको समझ आ ही गया होगा। यस सर। परपेंडिकुलर पे क्या लिखूं, 2 2 tan 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 a. 2 tan a और 1 minus 1 1 minus tan minus square tan a. square a। गुड, वेरी नाइस बच्चे। मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? नहीं सर। नो सर। तो एक बात याद रखना, जब आप sec 2a निकालोगे तो cos 2a के सारे फॉर्मूले लिखोगे उसमें जो होमवर्क दिया है। सर सारे जब हाँ, दिमाग लगाना है उसमें। cosec 2a जब आप निकालोगे तो sin 2a के सारे फॉर्मूले, हाँ cot 2a में थोड़ा बच जाओगे, इसमें थोड़ा बच जाओगे, है ना। सबको क्लियर हुआ? आज की क्लास सबको क्लियर हो गई? Yes sir. और सर sin 2a cos 2a tan 2a आया सर, इसमें अगर हम sin square a plus cos square a इक्वल टू 1 सर वो भी हो जाएगा। हाँ, क्या क्या क्या, ये ये ना, एक मिनट, ये ट्वाइस ऑफ ए है, स्क्वायर ऑफ ए नहीं है। यस सर, मैं कह रहा हूँ वो सेटिस्फाई करेगा ना आइडेंटिटी sin square a plus cos अच्छा square अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हो कि साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए, हाँ हाँ 100%, वो तो आइडेंटिटी है ना। सर। ओके, तो थर्सडे तक करके रखना, थर्सडे को ऑफलाइन भी होगी ट्रिगो की और ऑनलाइन भी होगी, ठीक है। आज तो मैं ऑफलाइन नहीं ले पाया, ठीक है। तो जिसको भी थर्सडे को ऑफलाइन आके करना हो फॉर्मूले, मतलब मैं पूछ के देखूंगा उनसे, ठीक है। तो जो भी ऑफलाइन आ रहा हो वो टिप्स पे होने चाहिए उसके फॉर्मूले। ओके, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके बच्चे। थैंक यू सर।